साया और ड्रैगन, एक नया युग। दुनिया बदल रही है। एक ऐसा युग आ रहा है जहां दो महाशक्तियों के बीच की खींचतान और प्रतिस्पर्धा ने एक नया मोड़ ले लिया है। यह सिर्फ एक भू राजनीतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध भी है। दो ताकतें उभर रही हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो अपनी पुरानी ताकत और प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ है चीन, जो तेजी से उभरता हुआ एक नया सुपर पावर बन रहा है। एक तरफ है अमेरिका, शक्तिशाली और प्रभावशाली। उसकी सैन्य ताकत और आर्थिक प्रभुत्व ने उसे दशकों तक विश्व का नेता बनाए रखा है, लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ है चीन, विशाल और महत्वाकांक्षी। उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। चीन अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। दोनों के बीच एक महामुकाबला शुरू हो चुका है। यह मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि विचारों का भी है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो आने वाले दशकों तक चलेगा और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि विचारों का भी है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो आने वाले दशकों तक चलेगा और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि विचारों का भी है, तकनीक का है, अर्थव्यवस्था का है और संस्कृति का भी। दोनों देश अपनी अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बदल रही हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो रहा है। कल्पना कीजिए, एक विशाल शतरंज की बिसात, जहां हर चाल मायने रखती है, हर कदम भविष्य तय करता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह तो विश्व व्यवस्था की नई इबारत लिखने का समय है। एक तरफ है अमेरिकी ईगल, तेज नजरों से देख रहा है। उसकी नजरें हर चाल पर हैं, हर कदम पर हैं। वह हर स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ है चीनी ड्रैगन, शांत पर शक्तिशाली। उसकी ताकत उसकी धैर्य और योजना में है। वह हर चाल को सोच समझकर चल रहा है। हर चाल मायने रखती है, हर कदम भविष्य तय करता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह तो विश्व व्यवस्था की नई इबारत लिखने का समय है। हर कदम भविष्य तय करता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह तो विश्व व्यवस्था की नई इबारत लिखने का समय है। यह एक ऐसा समय है जब हर कदम का महत्व है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह तो विश्व व्यवस्था की नई इबारत लिखने का समय है। लेकिन क्या यह मुकाबला टकराव की ओर ले जाएगा, या फिर दोनों देश एक साथ मिलकर एक नया और बेहतर भविष्य बनाएंगे? लेकिन क्या यह मुकाबला टकराव की ओर ले जाएगा, या फिर दोनों देश एक साथ मिलकर एक नया और बेहतर भविष्य बनाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में है। या फिर दोनों देश एक साथ मिलकर एक नया और बेहतर भविष्य बनाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में है। ये कहानी है दो महाशक्तियों की। ये सवाल हर किसी के मन में है। ये कहानी है दो महाशक्तियों की। ये कहानी है उनके टकराव और सहयोग की। ये कहानी है दो महाशक्तियों की। ये कहानी है उनके टकराव और सहयोग की। ये कहानी है हमारे समय की और शायद हमारे भविष्य की भी। ये कहानी है उनके टकराव और सहयोग की। ये कहानी है हमारे समय की और शायद हमारे भविष्य की भी। ये एक ऐसा समय है जब हर कदम का महत्व है। ये कहानी है हमारे समय की और शायद हमारे भविष्य की भी। ये एक ऐसा समय है जब हर कदम का महत्व है। यह एक नया युग है और हम सब इसके गवाह हैं। डिजिटल रणभूमि, तकनीक का रण। यह एक ऐसा युद्ध है जो न तो बंदूकों से लड़ा जा रहा है और न ही बमों से। यह युद्ध है माइक्रोचिप्स, कोड्स और डेटा का। 21वीं सदी में असली ताकत किसके पास है? जवाब है तकनीक। ये वह शक्ति है जो देशों की सीमाओं को पार कर जाती है और हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। और इस डिजिटल रणभूमि में अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। दोनों देश अपनी तकनीकी श्रेष्ठता साबित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका सिलिकॉन वैली का घर, तकनीकी नवाचार में हमेशा से आगे रहा है। यहाँ के स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियां दुनिया को नई दिशा दे रही हैं। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये नाम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन कंपनियों ने न केवल तकनीक को परिभाषित किया है, बल्कि हमारे जीवन को भी बदल दिया है। लेकिन चीन तेजी से पीछा कर रहा है। उसकी तकनीकी प्रगति ने दुनिया को चौंका दिया है और वह अब अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। हुआवेई, अलीबाबा, टेंसेंट, ये चीनी कंपनियां अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। इनकी तकनीकी क्षमताएं और नवाचार ने इन्हें दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। 5G से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक दोनों देश हर क्षेत्र में आगे निकलने की होड़ में हैं। ये होड़ न केवल तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रही है, बल्कि नए नए आविष्कारों को भी जन्म दे रही है। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक संघर्ष है जो देशों की नीतियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को प्रभावित कर रहा है।
यह तो साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और यहां तक कि नैतिकता के सवालों को भी जन्म दे रही है। तकनीक का यह रण केवल तकनीकी श्रेष्ठता का नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और नैतिक डिजिटल भविष्य का भी है। संख्याओं का खेल, जीडीपी की दौड़। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की आर्थिक सेहत का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो यह दर्शाता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी और कितनी मजबूत है। अर्थव्यवस्था किसी भी देश की ताकत का असली पैमाना होती है। यह न केवल देश की आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि देश की आर्थिक नीतियां कितनी प्रभावी हैं। और इस मामले में चीन ने पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व प्रगति की है। चीन की अर्थव्यवस्था ने एक लंबा सफर तय किया है और आज यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। एक समय था जब चीन को दुनिया का कारखाना कहा जाता था। यह वह दौर था जब चीन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्यात पर आधारित थी, लेकिन अब यह दुनिया का बाजार बनने की राह पर है। चीन की बढ़ती उपभोक्ता शक्ति और घरेलू बाजार का विस्तार इसे एक नई दिशा में ले जा रहा है। विशाल आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ चीन जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जो वैश्विक आर्थिक संतुलन को बदल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ जीडीपी ही काफी है? क्या यह एकमात्र मापदंड है जिससे हम किसी देश की आर्थिक सफलता को माप सकते हैं? अमेरिका का तर्क है कि उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा टिकाऊ और नवाचार पर आधारित है। अमेरिका की आर्थिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उसके तकनीकी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास में निवेश से आता है। वहीं चीन का कहना है कि उसकी विकास दर ज्यादा है और वह गरीबी उन्मूलन में काफी हद तक सफल रहा है। चीन ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की लहर फैलाई है, जिससे उसकी आर्थिक प्रगति और भी व्यापक हो गई है। यह संख्याओं का खेल है जहां हर अंक मायने रखता है। हर देश अपने आंकड़ों को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इन आंकड़ों का आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि कौन सी व्यवस्था अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान कर सकती है। क्या यह केवल आर्थिक आंकड़ों का खेल है या फिर इसमें नागरिकों की खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता भी शामिल है? यही वह सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना है। स्टील का पंजा, सैन्य महाशक्तियां। सैन्य शक्ति हमेशा से राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा रही है और इस मामले में अमेरिका का कोई सानी नहीं है। दुनिया भर में फैले सैन्य ठिकानों और अत्याधुनिक हथियारों के साथ अमेरिका अभी भी एकमात्र महाशक्ति है। लेकिन चीन तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। विशाल सेना, बढ़ता हुआ रक्षा बजट और नए नए हथियारों का विकास, चीन अब अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। क्या यह शीत युद्ध का एक नया दौर है या फिर दोनों देश बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बनाए रखने में कामयाब होंगे? सेक्शन 5 विचारों का युद्ध, सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृति किसी भी देश की पहचान होती है और आज के वैश्वीकरण के दौर में सांस्कृतिक प्रभाव एक शक्तिशाली हथियार बन गया है। हॉलीवुड की फिल्में, अमेरिकी संगीत और पश्चिमी फैशन, ये सब अमेरिकी संस्कृति के प्रतीक हैं जिनका दुनिया भर में प्रभाव है। लेकिन चीन भी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने में पीछे नहीं है। कन्फ्यूशियस संस्थानों के जरिए चीनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीनी फिल्में और टीवी शो अब वैश्विक दर्शकों को लुभा रहे हैं। यह विचारों का युद्ध है जहां हर कोई अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। दो रास्ते, अलग अलग दर्शन। अमेरिका और चीन के बीच टकराव सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि विचारों का भी है। अमेरिका लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का पैरोकार है। वहीं चीन एक दलीय शासन, सामूहिकता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। ये दो अलग अलग दर्शन हैं जो दुनिया को देखने का अलग अलग नजरिया पेश करते हैं। क्या ये दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चल सकती हैं या फिर एक को दूसरे पर हावी होना ही होगा? टकराव या सहयोग, भविष्य क्या है? अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह टकराव अपरिहार्य है। वे कहते हैं कि जब दो महाशक्तियां उभरती हैं तो टकराव होना तय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहयोग की संभावना देखते हैं। वे कहते हैं कि आज के वैश्वीकरण के दौर में कोई भी देश अकेले नहीं रह सकता। जलवायु परिवर्तन, महामारियां और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिका और चीन को एक साथ आना होगा।
अनिश्चित भविष्य, क्या होगा आगे? अमेरिका और चीन के बीच महामुकाबला अभी शुरू ही हुआ है। इसका अंत क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। क्या यह टकराव की ओर ले जाएगा, या फिर दोनों देश एक साथ मिलकर एक नया और बेहतर भविष्य बनाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में है। इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, यह महामुकाबला दुनिया के भविष्य को तय करेगा। महामुकाबले का अंत, एक नई शुरुआत। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा एक सच्चाई है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह टकराव का कारण बने। दोनों देशों के पास एक विकल्प है। वे इस प्रतिस्पर्धा को एक अवसर में बदल सकते हैं। वे एक दूसरे से सीख सकते हैं। वे मिलकर काम कर सकते हैं। वे एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी के लिए जगह हो। यह एक कठिन रास्ता है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है। अमेरिका और चीन दोनों को यह समझना होगा कि दुनिया बदल रही है। पुराने नियम अब काम नहीं करते। एक नए युग की शुरुआत हो रही है, और इस नए युग में सिर्फ वही देश सफल होंगे जो सहयोग और शांति का रास्ता चुनेंगे।